इवनिंग दोस्तों। आज मानव सिंह का एक प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। असल में मानव सिंह का ये प्रश्न जो है वो मेरे निकट रहे हुए 90% लोगों को महसूस होता है। कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और यही रीज़न है कि मैं इस प्रश्न को जो है उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न बहुत उलझा हुआ है, सहज कहना सही नहीं, उलझा हुआ है। प्रश्न ये है कि स्वामी जी, आप कई बार किसी चीज़ का कमिटमेंट करते हैं, कुछ बातों का कमिटमेंट करते हैं, उनको पूरा करने के लिए आप बात कहते हैं और करते भी हैं, और साथ साथ आपकी आंखों में दिखता है, आपके भाव में लिखता है कि आप बिल्कुल सच्चे होके कह रहे हैं, आप बहुत अंदर से इस बात को कह रहे हैं कि मैं उस कमिटमेंट को करूँगा। लेकिन फिर बीच में कभी कभी ऐसा होता है, आप पलट जाते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रश्न मुझसे किया गया है। तो देखो मानव, एक बात थोड़ी सी ध्यान रखो, मानव की कुछ कमजोरी होती है, तो तुम्हारी नहीं, मतलब मानव की कुछ कमजोरियां होती हैं। उन कमजोरियों में ये होता है कि उनके देखने का एक पैटर्न हो जाता है, एक तय पैटर्न है, और उस तय पैटर्न के तहत हमको कुछ शब्दों के इजाद करने पड़ते हैं, कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, जैसे पलट गए, जैसे उसको छोड़ दिया, ये सारे शब्द होते हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज का छोटा सा एहसास तो होगा, और वो एहसास ये है कि मेरा जीवन मेरे तरीके का धार्मिक जीवन। मैं मेरे तरीके का धार्मिक कह रहा हूं, तुम्हारे तरीके का नहीं, ना ही किसी किताब के तरीके का, और ना ही सो कॉल्ड लोग जो अपने को धार्मिक बोलते हैं उनके तरीके का, और ना ही रियल में जो धार्मिक हो गए, जो रियल में धार्मिक हो गए हैं अपने आप को समझने वाले, ना ही मैं उन तरीके का हूं। मेरी धार्मिकता मेरे टाइप की धार्मिकता है, मेरे टाइप की। तो ये धार्मिकता मुझे कुछ स्वतंत्रताएं देती हैं और कुछ बंधन देती है। अगर आप उन स्वतंत्रता और उन बंधनों को पहचान लो तो आप मुझे पहचान सकते हो, अन्यथा मुझे पहचान नहीं सकते। तो आज मैं अपनी जीवन की जो 3D फिल्म है, जो आप जैसे लोगों को जो प्रेम भी करते हैं लेकिन धुंधली दिखाई देती है, तो आज आप लोगों को मैं वो चश्मा पहना रहा हूं, जिससे आपको मेरी जिंदगी की फिल्म जो है वो थोड़ी साफ सुथरी दिखे। तो पहले तो समझना ये है कि मेरे बंधन क्या है, मेरा बंधन क्या है, और उसके बाद आपको जानना है कि मेरी स्वतंत्रता क्या है। मेरा बंधन ये है कि मैं जीवन जीने को मजबूर हूं, सबसे बड़ा बंधन। वास्तव में जीवन में अब कुछ भी ऐसा पाने योग्य नहीं बचा कि मैं जिंदा रहना चाहूं, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जिंदा रहना मेरी मजबूरी है। अब इस मजबूरी के आध्यात्मिक कारण हैं, हो सकता है वो मेरी आध्यात्मिकता वाले कारण हों। तो ये जीवन जीना मेरी मजबूरी है, और इस जीवन को पूरी तुरा से जीना मेरी दूसरी मजबूरी है। पूरी तुरा, तो तुरा शब्द बोल रहा हूं, आप संकल्प बोलते हो, मैं तुरा बोलता हूं। संकल्प और तुरा का भेद भी अभी बताऊंगा। तीसरी चीज जो मेरी मजबूरी है वो ये है कि मैं इस जगत में, जैसे मैं कुछ बातें कल यहां बैठे कर रहे थे, मैं असल में जिहादी हूं, मैं जिहादी हूं। मुस्लिम में जिहाद के 4 मायने बताए गए। अगर 4 मायने आप समझ लो तो वो चारों मायने मेरे ऊपर लागू होते। मैं रियल में जिहादी हूं। पहला जिहाद होता है कि अपने अंदर की जो आपका मन है उस पे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, पहला जिहाद। तो मेरा जो मन है, जो मेरा मन है, फिर मैं अपने मन की बात करूंगा, आप वाले मन की नहीं। आपको ये आप ऐसा है वैसा है, वो आपका मन होगा। मैं मेरे वाले मन की बात करूं। मेरे वाले मन पे मुझे पूरा कंट्रोल है। मैं कब किससे प्रेम करता हूं, कब किसको गाली देता हूं, कब किस पे क्रोध करता हूं, ये सब चीजें मैं बिल्कुल होशपूर्वक करता हूं।
अक्सर लोग क्रोध में होश खो बैठते हैं, लेकिन मैं क्रोध में भी होश रखता हूँ। अगर मुझे मेरे मेरे पिता थे, उन्होंने बचपन में ज्ञान दिया था, वो ज्ञान आप लोगों को भी वैसे होना चाहिए, कानूनी लीगली ज्ञान है। वो ज्ञान था कि अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो उसे पीटो, फोड़ो मत, क्योंकि पीटने से अपराध नहीं बनता, फोड़ देने से अपराध बनता है। अब पीटो और फोड़ो नहीं, ये तभी हो सकता है जब तुम सजग हो, वरना तुम पीटते पीटते फोड़ दोगे। तो मेरे बचपन में, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा चलते थे, मेरे फादर बहुत इस तरीके के लड़ाई झगड़ों के बीच में मेरा जीवन बीता है बचपन में। तो मेरे पिता कहते थे, अगर आप किसी को पीटते हो, गुम चोट मारोगे तो कोई बात नहीं है, अगर आपको उसको खून निकाल दोगे तो वो केस कर देगा। अब सोचो कि ये बचपन में मुझे बात सिखा दी गई थी। तो मेरी बचपन से एक ट्रेनिंग रही कि क्रोध को भी कंट्रोल में करो। अब सोचो कि जो आदमी क्रोध को भी कंट्रोल में कर सकता हो, उसकी नब्ज अपने कब्जे में होगी नहीं होगी, क्योंकि एकमात्र क्रोध है जिसमें आदमी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं क्रोध में कंट्रोल करना बचपन से सिखाया गया। तो पहला जिहाद होता है, आपकी नब्ज आपके कब्जे में होनी चाहिए। दूसरा जिहाद आपका होता है कि आप सत्य के लिए सभी तरीके के प्रयास करें, चाहे तर्क करने हो, चाहे आपको खोज करने के लिए निकलना हो तब करने हो, कुछ भी आपको सत्य के लिए करना पड़े, सत्य तक पहुंचने के लिए सभी प्रयासों को करने का जिसका चित्त है वो जिहादी। तो मैं सत्य की तह तक जाने के लिए बहुत कुछ कर लेता हूं। मैं उसके बहुत एग्जाम्पल दूंगा आगे चल के। तीसरा जिहाद होता है कि आपकी नेक नियति, दूसरों के प्रति, आपका परिवार के प्रति ख्याल रखना, आपका आस पड़ोसी के प्रति ख्याल रखना, आप जितने भी कार्य क्षेत्र में रहते हैं, एक डिसेंसी आपके अंदर होनी चाहिए सबके प्रति। तो तीसरे तरीके का जिहाद होता है अपनी उस नेक नियति को जिंदा रखना। ये तीसरा जिहाद है। चौथा जिहाद होता है कि यदि समाज में कुछ बुरा हो रहा है, आपके निकट में कोई बुरा हो रहा है, किसी को सताया जा रहा है, किसी को दिक्कत है, तो आपको वहां पे उसकी मदद के लिए भी प्रयास करना चाहिए। आपको एक गलत इंसान को सबक सिखाने के लिए भी आपको खड़े होना चाहिए। ये चौथे तरीके का जिहाद है। इन चारों जिहादों का जो रूप है वो इस समय तुम उसको सुन रहे हो। मैं चारों में हूं। अब इन चारों में अलग अलग तरीके के कमिटमेंट्स मैं करता हूं। वो कमिटमेंट मेरे किस तल पे आ रहे हैं इसका तुम्हें कभी कभी पता नहीं होता। जैसे एक कमिटमेंट अगर मैं करूं कि जैसे मैं क्यों इंडियन लास्ट ईयर का था कि क्यों इंडियन मनाते हैं, और ये जो हो रहा है कोरोना के खिलाफ, ये मैं बात करूंगा। मैं क्यों इंडियन की साइट वो सब बनाई मैंने, आपको नहीं पता है, सब बनाई, साइट बनाई, सब कुछ बनाया, कई लाख रुपए खर्च हुए उसमें, मैंने किया। ये दूसरे लेवल का जिहाद था। मैंने ओशो कुंभ की बात कही, ओशो कुंभ कराने के लिए मैं जो भी कहा मैंने उसको किया। ये मेरा अपनी नेक नियति को बरकरार रखना, ये मैं परिवार मानता हूं। मैं ओशो सन्यासी को परिवार मानता हूं, उनके प्रति भी मेरी सोच, ये उस लेवल की बात रही। मैंने ओशो को ये करवाया। फिर कभी कभी मैं कमिटमेंट इस तरीके के भी करता हूं जो मेरे सत्य तक जाने के होते हैं, कि ये मैं जान के रहूंगा कि ये चीज क्या है, ये मैं करके रहूंगा, मैं करके देखूंगा। वो कमिटमेंट में कभी भी आप लोगों के बीच में बातें नहीं करता। वो मेरे अपने अंदर होते हैं, अपने इनर साइड होते हैं। और उसी तरीके से नफ्स से संबंधित वो कमिटमेंट मैं ऐसे कभी नहीं करता कि मैं सेक्स नहीं करूंगा, कि मैं हुक्का नहीं पीऊंगा, कि मैं ये नहीं करूंगा। वो आप लोगों से करने की क्या जरूरत है, वो जो मैं करूंगा नहीं करूंगा वो मुझे पता है। तो लेकिन दो कमिटमेंट आप अक्सर सुनते हैं, एक दूसरों के लिए कुछ करने का, और एक दूसरों को सताए जो जा रहा होता उनके संबंध में लड़ने का।
हाँ, अब एक शब्द आपका यहां पे जोड़ देते हैं, आप कहते हैं पलट जाते हैं। आपको सही लगेगा पलट के, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसमें मेरे करने का जो साहस है, मेरे करने की जो बात है, वहां पे मैं 100% होता हूं, वो मेरे आपके चेहरे से नजर आ जाता है। लेकिन जब मैं करता हूं तो उसमें दूसरे शामिल हैं। मेरी चाह तो ऐसी है कि मैं पूरे जगत को लाल रंग से भर दूं, ओशो सन्यासी पूरा सब दुनिया में फैले, ऐसी मेरी चाह है। लेकिन वो फैलेंगे नहीं फैलेंगे ऐसी उनकी इच्छा है कि नहीं है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं अपना प्रयास कर सकता हूं। उस प्रयास के बाद अगर वहां पे वो नहीं आते, कोई बात नहीं, हमने अपना प्रयास किया। मैं कई बार बोलता हूं आपको, उन प्रयासों के बाद जब मैं पलटता हूं तो मैं कहता हूं कि मैंने अपना 100% दिया, उन्होंने नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं अपने आगे बढ़ूंगा और रास्ते पे काम करूंगा। क्योंकि जो जीवन भर मुझे जीना है, ये जो जीना मेरी मजबूरी है, इस मजबूरी में ये 4 जिहादों में से किसी एक जिहाद पे मेरा जीवन रहेगा ही रहेगा। इन चारों जिहादों में किसी एक पे मैं हमेशा ही रहूंगा। क्योंकि नब्ज डे बाई डे आपको परेशान कर सकती, नई नई पैदा हो सकती, ये भी बता दूं आपको। कुछ लोगों को लग रहा हो कोई ऐसी घंटी बजती है, यहाँ पे टाइट कर दो, उसके जैसे गुब्बारा फुलाया फिर उसकी बांध देते हैं ऊपर, फिर उसके बाद हवा अंदर रहती है। ऐसा सत्य नहीं होता। तो नब्ज भी डे बाई डे आपको देखना पड़ता है कि कहीं मक्कारियां तो आप में पैदा नहीं हो रही। तो जब उनमें कोई व्यक्ति जीता है तो वो एक साधना में जीता है। तो अलग अलग तरीके के जो हैं डायमेंशंस हैं 4 जिहाद के, लेकिन चारों में किसी ना किसी एक पे हर समय ही रहना पड़ता है। तो जब बाहर के हम काम करते हैं तो बाहर के काम करने में दूसरे लोगों की रुकावटें भी आती हैं। अब उनको तो आप नहीं कुछ कर सकते। अब जैसे मैं थोड़ी फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूं। आप सब जानते हैं कि एक नदी जो है, एक बूंद जब निकलती है तो वो नाली से मिलती है, नदी से मिलती है, फिर एक दिन सागर से मिल जाती है। ये आपने सुन लिया। लेकिन एक बूंद एक सागर से मिल रही है तो सागर तक मिलना उसकी मजबूरियों में एक मजबूरी है, एक मजबूरियों में एक मजबूरी है। वो उसकी वही मजबूरी जो मैं कह रहा हूं, जीना मजबूरी है, उसका बहना मजबूरी है। लेकिन आप देखो कि एक नदी एक रास्ते पे, जैसे सामने हमारी नदी बह रही है, पानी क्या है? ये नेचर की एक ऊर्जा है। हवा क्या है? ये नेचर की एक ऊर्जा है। सूरज की रोशनी एक ऊर्जा है। ये सब ऊर्जाएं हैं। अब इन ऊर्जाओं के मार्ग में कोई व्यवधान डाल दे, जैसे सूरज की रोशनी निकली, मैंने यहां टीन शेड डला लिया तो वो वहां से रुक गई। तो सूरज की रोशनी का संकल्प था कि शशांक के शरीर को छू के लौटना है, लेकिन वो आई और बीच में टीन पड़ गई। तो क्या वो लड़ेगी? क्या तुम कह सकते हो कि उसका कमिटमेंट उसने पूरा नहीं किया? एक नदी यहां से बहने निकली, इस रास्ते से जाती है, फिर बीच में एक रास्ता कट गया, बड़ा पत्थर आ गया, पानी नहीं बह पाता। आप देखते हो पानी सरलता से मुड़ जाता है। संघर्ष करे, वो पत्थर से जबरदस्ती टकराए कि हम तुम्हें तोड़ के निकलेंगे, नहीं, अगर रास्ता है वो इधर चला जाएगा। तोड़ने की बात तब आती है जब सारे रास्ते बंद हो जाएं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं जीवन के, तब बात आती है कि अब तोड़ देना है, अब ये बांध तोड़ना पड़ेगा जिसने मुझे बांध रखा है। लेकिन मेरे जीवन में कभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए। कृष्ण की तरह कि वो कहते थे कि अंतिम जब बंद हो गया तब जाके युद्ध की बात हुई। अब मेरे लिए भी अंतिम आया नहीं ना, मुझे अभी रास्ते मिल रहे हैं, और ये रास्ते मिलते हैं मुझे, लेकिन ये 4 जिहादों को मुझे बनाए रखते। असल में शायद मैं इस पृथ्वी का एकमात्र जिहादी हूं, दूसरा कोई जिहादी है नहीं, क्योंकि मैं 24 आवर्स ही इस 4 तरीके के जिहाद में जी रहा हूं। 24 आवर्स एंड होल लाइफ, जब तक मैं जीऊंगा मैं जिहाद में ही जीऊंगा। इसी को तो साधना बोलते हैं। ये 4 तरीके के जिहाद में जीना साधना है, और कोई साधना नहीं। तो मैं सरलता से बह रहा हूं, मुझे रुकावट दी जाती, मैं मुड़ जाता हूं।
मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, घर्षण नहीं करता। प्रयास करता हूं, प्रयास करना मेरा काम है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पत्थर आ जाए जहां मैं नहीं क्रॉस कर सकता, मैं मुड़ जाऊंगा। दूसरी चीज कभी कभी यह भी होती है कि कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी होती है। जैसे मैं एक छोटा सा गाना एक सुना रहा था, मेरे प्यार की उम्र है इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। क्या समझोगे? किसी को यह समझ में आएगा कि मेरे प्यार की उम्र बस इतनी है कि तेरे लिए जीना, तेरे लिए मर जाना, बस तू से शुरू और तू खत्म। बेहतर बात है, मैं कब मना कर रहा हूं। अगर किसी के प्यार की उम्र इतनी लंबी हो सकती है, वो जिए। और कभी कभी छोटे भी तो प्यार होते हैं। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। अब उसने ऐसा तो नहीं कहा कि फिर मिलेंगे रात को फिर करेंगे प्यार सुबह तक, फिर मिलेंगे रात को फिर करेंगे प्यार सुबह तक। वो वन नाइट स्टैंड वाला प्यार होता है। तो मेरे प्यार की उम्र है इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो कभी कभी हाय जूली पे ही खत्म हो जाती। हाय कर दिया, उसने हाय कर दिया, मोहब्बत हो गई, रास्ते चलते वन साइडेड लव होता है, नहीं होता? वो भी तो होता है। तो कुछ कार्य मेरे अंदर हृदय से पूरे होते हैं, लेकिन बहुत उसकी उम्र छोटी होती। मैं खाना खाने बैठता हूं, पूरी तुरा से बैठता हूं, लेकिन खा लिया, फिर थाली अपने रास्ते में अपने रास्ते। और ना ही उस पेट को पूरी जिंदगी में अपने खाने को पूरी जिंदगी अपने पेट में रखूंगा। जब वक्त आएगा उसको निकाल दूंगा, दूसरे के लिए जगह बनाऊंगा। मैं जगत की सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटे हुए जी रहा हूं। मैं जगत का हिस्सा हूं, मैं मानव नहीं हूं। मैं मानव नहीं हूं। मानव को मुझे समझने में जो दिक्कत है वो इसलिए है क्योंकि वो मानव है। तू मानव होना छोड़, तो ऊर्जा होना शुरू कर, तो चार ढंग का जिहादी हो जा, शशांक जैसा अपराधी हो जा। तो बिल्कुल स्पष्ट है ये बात कि मैं बहुत कुछ करूंगा। किसी की उम्र कम पड़ जाएगी, बस उतने तक होगा। कहीं पे कुछ रुकावटें आ जाएंगी, मैं रास्ता बदल लूंगा। किसी काम को करूंगा, जिनके लिए करूंगा वो ना समझेंगे, तो उसको छोड़ दूंगा। लेकिन मैं अपना प्रयास पूरा करता हूं, पूरा करूंगा। जो मैंने सोचा है उसे तो मैं करूंगा ही करूंगा। अब जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहा ना कि टाटा मोटर से मेरा हुआ, मैंने कहा कि मैं उस गाड़ी को आग लगा दूंगा। अब लोग वेट कर रहे होंगे कब आग लगाए। भाई लगा दूंगा। अभी केस किया है, उस पर बात चल रही है। हो सकता है कि वो आग लगाने से पहले वो कुछ और अच्छा फैसला निकला है। मुझे उन्हें सबक सिखाना है। लक्ष्य सबक सिखाने का है, आग लगाने का तो नहीं। सबक सिखाने के लिए आग तक लगाई जा सकती, लेकिन अगर वो सबक सीख गए ऐसे ही, तो फिर आग की क्या जरूरत। नहीं सीखे तो एक्सट्रीम तक जा सकता हूं। जैसे घर में रह के बहुत समय तक समझाते रहे कि भाई समझ जाओ समझ जाओ, नहीं समझे तो फिर घर से निकल गए। अब ये थोड़ी ना कि हमने पहले दिन का घर से निकल गए। प्रयास किया, सब कुछ प्रयास किया, जब सारे रास्ते बंद थे तो फिर निकल गए। उसके बाद जब उन्होंने समझा तो कोई बात नहीं, फिर घर में और संसार में भेद क्या है। अब ऐसा कोई जिद थोड़ी ना है कि हम संसार का भला करेंगे, घर वालों को भला नहीं करेंगे, क्योंकि वो घर वाले हैं। दुनिया क्या कहेगी, स्वामी जी घर वालों का बुरा अच्छा कर रहे हैं ना, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात सिर्फ इतनी सी है, मानव, तुम मानव रहते कंफ्यूज रहोगे ही रहोगे। मैं मानव अब हूं नहीं, मैं महामानव हो गया, और तुम भी हो सकते हो। जो आदमी चार तरीके के जिहाद में
जीता है। 4 तरीके के जिहाद जिसकी जिंदगी में पूरा छा जाते हैं, असल में वो व्यक्ति 24 घंटे ध्यान में जीता है। 24 घंटे। जब तक 4 तरीके के जिहाद नहीं आए, तुम्हारी जिंदगी में 24 घंटे ध्यान में जीना मुश्किल है। मैं 24 घंटे ध्यान में, मैं फिर कह रहा हूं, मैं गाली दे रहा हूं मेरी मर्जी। अच्छा, आज के देखो मैंने कोई गाली नहीं दी, मुझे कोई गाली देने के दौरे थोड़ी ना पड़ते हैं, लेकिन जो बात जिस ढंग से कहनी चाहिए वैसी तो कहेंगे। अब सोचो, संभोग का वक्त हो, कोई थाली लेके चला जाए, भोजन थाली, तो सुहाग रात वाले दिन कोई थाली लेके जाए, पत्नी कहे क्या बोले, हमने सुना है कि संभोग करते हम तो करेंगे नहीं, भोग ही कर लेते हैं, तो कैसा लगेगा? कोई व्यक्ति भोजन करते वक्त जो है वो गिटार बजाने बैठ जाए, कितना ही अच्छा संगीतज्ञ हो, भोजन सामने रखा हो, गिटार बजा रहा तो मूर्ख है। भूख लगी है, गिटार बजा, मूर्ख है। उसी प्रकार मुझे जब जो बात कहनी होती मैं उस ढंग से कहता हूं, मेरी नब्ज मेरी कब्जे में। अब चैतन्य कीर्ति की बात आएगी तो फिर थोड़ी सी तो मुंह पे आएंगी ना, समझो। आज मत दिलवाओ, मेरा ढंग है ना, देखो नाम भया आया नहीं, नब्ज है मेरी, आज नहीं देनी, नहीं देनी, जिस दिन देंगे उस दिन पेल के देंगे। Audio Jungle.